के भैया ये कयो तारी शांतन रखता नाम रे शांतन रखता नाम रे मन में मगन है भाई महाराज भूप को छाई खुशी बहार ए बजट बधाई आगन में आई लुटवाए दो गंगा जी की लहर लला के घर में जो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया शांतन। शांतन जी धीरे धीरे बड़े हुए। महाराज ने बड़ी 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 बधाइयां लुटवाई। महाराज जो कुछ हुआ दान में दिया। धीरे धीरे ये शांतन बड़े हुए। एक दिन महाराज प्रतीक ने शीशा आना देखा और कहा कि सर के बाल सफेद हो गए हैं। इसका मतलब चौथापन आ गया। अपने बेटा शांतन को बुलाया और कहा कि बेटा अब हमारी उम्र भगवान के भजन करने की रह गई है क्योंकि सर के बाल सफेद हो गए। पहले महाराज जब सर के बाल सफेद हो जाते थे तो समझते थे लोग कि अब हम पर बुढ़ापा आ गया और भगवान का भजन करने की उम्र है। लेकिन अब तो महाराज 10 साल के बच्चे के भी बाल सफेद हो जाते हैं। ये क्या है? घोर कलयुग। ये कलयुग है। श्री सूत जी समझाते हुए बोले हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, शांतन को बुलाया और कहा कि शांतन, हम तुम्हारी मां को लेकर जंगल में भगवान का भजन करना चाहते हैं और आप इस हस्तिनापुर का राज्य संभालें। लेकिन बेटा राजाओं के कुछ नियम हुआ करते हैं। वो नियम ऐसे, कभी किसी को भूखे को दरवाजे से भूखा नहीं जाने देना, कभी किसी को सताना नहीं, कभी किसी को धमकाना नहीं, कभी अपने घमंड में चकनाचूर मत हो जाना, कभी अपने मद में मस्त मत हो जाना। राजाओं के अंदर अगर ये गुण आ गए तो समझ लो विनाश की सीढ़ी चालू हो गई। लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली शर्त यह है कि शांतन, जब तुम जंगल में जाओगे, अभी तुम कवारे हो, शादी नहीं हुई है, और जब जंगल में जाओगे आपको एक सुंदर कन्या मिलेगी और कैसे भी करके उस कन्या से तुमको विवाह करना है और विवाह करके अपने घर में लाना है, आगे अपने वंश को बढ़ाना है। जवाब दिया, ठीक है पिताजी। महाराज आज देरी नहीं हुई। प्रतीक वहां से अपनी पत्नी को लेकर के चले जाते हैं और उधर शांतन समय व्यतीत हो गया। एक दिन महाराज शांतन शिकार खेलने के लिए गए। घोड़े से सवार होकर के जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? सुंदर कन्या बनी में छुपी बैठी है। वो कोई और नहीं, वो गंगा इंतजार कर रही है कि महाराज प्रतीक के बेटे शांतन शादी की योग्य हो गए हैं और मैं वचन दे के आई हूं महाराज को और मुझे शादी करनी है। सुंदर रूप धारण करके गंगा पहुंच गई। महाराज शांतन की नजर जैसे ही गंगा पर गई, पागल हो गए देख करके और मन में विचार किया
तुम कौन हो? मैं तुम्हें देख करके इतना पागल हो गया हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्यों? बोलिए बांके बिहारी लाल की। शांतनु ने कहा कि मैं तुमको अपने साथ रखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। लड़की जंगल में छुपी बैठी है, तुम जानते हो हम कौन है, तो हमसे शादी की क्यों कह रहे हो? गंगा ने जब ये कहा कि तुम हमसे बार बार शादी की क्यों कह रहे हो, आपको पता है हम कौन है? शांतनु ने जवाब दिया, बोले कि तुम रहो हमारे संग, संग में रहूं तेरे, और कोई ना आवे मन में कभी। गंगा ने कहा, तुम हमें जानते हो? बोला हाँ। अरे मेरे पिता शांत पहले ही प्रतीक मुझे कह के बता के गए हैं, गंगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गंगा मुस्कुरा के बोली, शांतनु अब तुमने हमें पहचान ही लिया है, तो हम शादी के लिए तुमसे तैयार हैं, लेकिन मेरी शर्त है 3। अगर हमारी शर्तों को तुम मंजूर कर लो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। शांतनु ने कहा, बताइए क्या शर्त है? क्या शर्त है? जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि चाहे हम किसी के साथ अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन तुम कभी कुछ कहोगे नहीं। चाहे किसी को हम मारें, चाहे हम जिंदा करें, लेकिन तुम कभी किसी से कुछ कहोगे नहीं। चाहे किसी को सताएं, चाहे किसी को अपनाएं, चाहे किसी को भगाएं, चाहे किसी का सम्मान करें, चाहे किसी का अपमान करें, लेकिन शांतनु तुम कभी हमें बीच में दखल नहीं लगाओगे। ये बस शर्त मेरी मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। बोली कि हम शादी को तैयार, शर्त एक लगा हमारी है। वचन महाराज बनूं मैं, नारी तुम्हारी है।
करें, लेकिन महाराज कभी कुछ कहोगे नहीं। हम शादी को तैयार, शरत गया लगा हमारी है, दो तीन वचन महाराज बनूं मैं नारी तुम्हारी है। अबे कहूंगी जो बच में घर में, अच्छा बुरा जो कहे कहोगे नहीं कछु आंगन में। महाराज शांतनु इतने अंधे हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, चाहे तुम किसी को जिंदा करना चाहे मारना, लेकिन हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। चाहे किसी का अपमान करना चाहे सम्मान करना, लेकिन हम कभी कुछ कहेंगे नहीं। महाराज वही गंगा और शांतनु का गंधर्व विवाह हुआ, और गंधर्व विवाह करने के बाद शांतनु गंगा को लेकर पुनः अपने घर आए।